ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है आरएसएस का जो है एक बड़ा दबाव होता है और ये धारणा है देश में कि आरएसएस का पूरा हस्तक्षेप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर होता है या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आरएसएस जो है उसका ही एजेंडे पर जो है काम किया जाता है। लेकिन इस बीच में देखने में ये बातें सामने आ रही है कि गत दिनों आरएसएस का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें नसीहत दी गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देनी पड़ेगी, स्थानीय नेताओं को तवज्जो देनी पड़ेगी और प्रदेश का जो नेतृत्व है उसे तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन ऑर्गेनाइजर में भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने के बाद में ये माना जा रहा था कि विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों जो हैं उस नसीहत पर काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख देखा गया है, ये लगने लगा है कि सारे चुनाव फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाएंगे। देखिए, ये जो नसीहत दी गई थी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में, ये कर्नाटक चुनाव को देखते हुए दी गई थी। कर्नाटक में जो स्थानीय नेता थे उनको दरकिनार कर कर्नाटक में जो स्थानीय मुद्दे थे उनको दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर से जो है मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जो हैं सिंधिया, उन्होंने भी जो है एक कार्यक्रम में बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा जाएगा और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुझे मजबूर कर दिया गया सड़क पर उतरने के लिए और मुख्यमंत्री पद के दौड़ में मैं कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस में था तब भी नहीं रहा और आज भी नहीं रहूं और ना ही मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालच है। तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान आया है मध्य प्रदेश से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस की नसीहत को ठेंगा दिखा रहे हैं? क्या ये कहा जाए कि जो बातें बीच में निकलकर सामने आती हैं कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कहीं ना कहीं कशमकश चल रही है, कहीं ना कहीं विवाद है और ये जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इसमें दो लॉबी काम कर रही है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की और दूसरी जो लॉबी का नेतृत्व है वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। उस लॉबी में प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताए जाते हैं। तो इन सब मामले में देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से देश की राजनीति में ये धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगाम जो है वो आरएसएस के हाथ में होती है, आरएसएस के जो प्रमुख होते हैं उनके हाथ में होती है। लेकिन इस बीच में ये बात प्रमुखता से निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है आज की तारीख में आरएसएस को भी कुछ समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि गत दिनों जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जंतर मंतर पर बैठे और जिस तरह से ये पहलवान जो है जब दिल्ली में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसी समय में एक महिला पंचायत होनी थी, उस पंचायत में शामिल होने जा रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अंग्रेजी हुकूमत को पीछे छोड़ते हुए घिसेड़ कर गिरफ्तार किया था, उसके बाद में निराश होकर ये लोग जो है गंगा जी में अपने मेडलों को प्रभावित करने जा रहे थे। तो उसके बाद में
आरएसएस में एक बड़ी चिंता ये बनी थी कि आधी आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं। तो जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बचा रहे थे, तो उसको लेकर मोहन भागवत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से नाराज थे। लेकिन उस नाराजगी का भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री पर कोई असर नहीं पड़ा, और तीनों जो धरनारत पहलवान थे, जो आंदोलनकारी पहलवान थे, उन्हें मैनेज करके जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया गया। गंभीर आरोप लगने के बावजूद, गवाही मजबूती से गवाह देने के बावजूद, और जो गवाह थे जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कोच ने गवाही दी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने गवाही दी, तो मजबूत गवाही मानी जा रही थी, फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब आरएसएस की चिंता को भी दरकिनार कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो मनमानी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, उसको लेकर आरएसएस के पास में लगातार फीडबैक ये आ रहा है कि इन दोनों की मनमानी से जो उनका वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में देखने को मिला, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है मनमानी करते हुए स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं, प्रदेश के नेतृत्व को तवज्जो नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिले का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की अमित शाह की मनमानी से नाराज बताया जा रहा है। और आरएसएस की चिंता ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में, गृह मंत्री अमित शाह के बाद में देश में यदि कोई चेहरा बनाना पड़े भारतीय जनता पार्टी का, किसे बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों चेहरे जो हैं किसी को उभरने ही नहीं देते हैं। और यही वजह है कि बीच बीच में आरएसएस प्रयास करता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को उभारा जाए। और गत दिनों जब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में रैली करने वाले थे संतों की, तब योगी आदित्यनाथ ने उस रैली को जो है अनुमति नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अपना वजूद दिखा देते हैं। और जब गुजरात कैडर के जो है आईएएस अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में लाया गया, तो योगी आदित्यनाथ ने अरविंद शर्मा को कोई तवज्जो नहीं दी। और जब ये जानकारी मिली थी कि अरविंद शर्मा से पूछा योगी आदित्यनाथ ने कि भाई आपको उत्तर प्रदेश में क्यों लाया गया है, तो अरविंद शर्मा ने बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार पर जो है वो निगरानी करने के लिए, उत्तर प्रदेश के सरकार के कामों को देखने के लिए मुझे लाया गया है। तो ये जानकारी बीच में निकल कर आई थी कि योगी आदित्यनाथ ने अरविंद शर्मा से ये बोला था कि पहले बनारस का काम देखिए जाकर। मतलब बनारस का काम, मतलब बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सीधा सीधा जो है प्रधानमंत्री को लेकर अरविंद शर्मा को उन्होंने नसीहत दी थी। और बीच बीच में योगी आदित्यनाथ जो है वो अपना वजूद दिखाते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार ऐसी बातें सामने निकल कर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की मनमानी को भी दरकिनार कर देते हैं। और कई बार जो है इस बीच में ये निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ को जो है तलब किया जाएगा दिल्ली में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है अपने मुद्दे पर अडिग रहे, और योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका जो है नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी और को वहाँ पर जो है बनाया जा सकता है। अरविंद शर्मा के बारे में भी ये जानकारी मिली थी। तो जो दो लॉबी इस समय काम कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इसमें देखने में ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो लॉबी है वो आरएसएस पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि मोहन भागवत जिस तरह से, देखिए मोहन भागवत इस समय देश में भले ही आरएसएस की जो है वो कट्टर छवि रही हो, लेकिन मोहन भागवत के कार्यक्रम में आप देखेंगे तो मोहन भागवत भाईचारे पर जो है वो जोर देते हैं। मोहन भागवत लगातार स्वीकार करते हैं कि हमने कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों को दबाया है और अब फिर से जो है उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए। कभी मोहन भागवत आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करते थे, और वही मोहन भागवत जो आज की तारीख में कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ में लगातार अन्याय हुआ है और जब तक ये लोग जो हैं बराबर में नहीं आ जाते तो इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इधर यदि भारतीय जनता पार्टी की आप शैली देखेंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह की शैली देखेंगे, तो वो कट्टर हिंदुत्व की जो है छवि लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर देश में बहस छिड़ गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म को जो है मलेरिया से जोड़ दिया गया, एक देश में बड़ा बवाल मचा और सनातन धर्म को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। तो यो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को आगे लेकर चल रही है और आरएसएस जो है इस समय भाईचारे पर जोर दे रहा है। अब देखना ये होगा कि दो लॉबी जो काम कर रही है इस समय देश में, आरएसएस की नसीहत जो है वो कितना काम करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर, या आरएसएस के जो है नसीहत को भी दरकिनार करके नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।